Hi everyone. Today we have discussed what to be the point of society during the reign of Gupta dynasty. कहते हैं कि आज हम लोग जो डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं पॉइंट, ये आपको सोसाइटी के बारे में दिया है। और ये सोसाइटी कब की बात है, तो खास करके जब गुप्ता डायनेस्टी, गुप्ता रूलर सब जो रूल कर रहे थे ना, उस समय की बात है ये। ड्यूरिंग द गुप्ता रूल पीपल वेयर द प्रोस्पेरस एंड द हैप्पी। कहते हैं कि गुप्ता रूल के समय में जो पीपल थे ना, ये लोग प्रोस्पेरस थे। प्रोस्पेरस कहा जाता है एक तरह से फाइनेंशियली जो एक तरह से स्ट्रांग होता है, किसको हम लोग कहेंगे प्रोस्पेरस, जो एक तरह से आपका फाइनेंशियली स्ट्रांग हुआ करते थे। एंड दे वेर द वेरी हैप्पी, और वो लोग फाइनेंशियली स्ट्रांग थे, इसी कारण से थे भी क्या, ये लोग बहुत ही खुश रहा करते थे। नाउ वी नो दैट वेरी वेल अबाउट टू बी द फाइयन। हम लोग जानते हैं फाइयन के बारे में, बिकॉज ही वाज अ चाइनीज पिलग्रिम। कहते हैं कि वो क्या थे, चाइनीज पिलग्रिम थे, ट्रैवलर्स हम लोग कह सकते हैं एक तरह से। वो भी गुप्ता के समय में ही हमारे कंट्री में, मतलब उस समय में आया हुआ था जब गुप्ता वगैरह रूल कर रहे थे। तो इन्होंने क्या लिखा था अपने बुक में कि दैट द पीपल डिड नॉट लॉक देयर हाउसेस। कहते हैं कि ये कहते थे कि पीपल जो थे ना उस समय में, जो यहाँ के रहने वाले सब थे, जनता वगैरह सब, वो लोग अपने घरों में ना लॉक नहीं लगाते थे, ताला वगैरह नहीं देते थे। एंड दैट, इसके पीछे भी मतलब कारण बताया गया था कि ये लोग अपने घरों में अगर मान लिया कि लॉक नहीं करते थे हाउसेस, व्हिच सजेस्ट दैट द क्राइम्स ऑफ द रॉबरी एंड द थेफ्ट वेर द रेयर। इसके पीछे कारण क्या था, एक तो वो लोग प्रॉस्पेरस थे, इसके बाद में हैप्पी रहा करते थे और ऑनेस्ट भी हुआ करते थे, जिसके कारण क्या था कि वहां पे उस समय में लोग चोरी, जिसको हम लोग कहते हैं, या रॉबरी, डाका वगैरह, या ये सब लूटना वगैरह कहते हैं ना, ये सब बहुत ही नहीं के बराबर हुआ करता था। सभी के पास में उस तरह की संपत्ति थी, तो वो लोग क्यों जाएंगे झगड़ा वगैरह करने के लिए, ऐसी सिस्टम थी। और उससे भी बेटर बड़ी बात यह था कि ये लोग एक तरह से ऑनेस्ट हुआ करते थे, इसलिए कभी भी कोई किसी के घर में चोरी वगैरह नहीं करते थे। तो रॉबरी और थेफ्ट के बारे में कहा गया कि एकदम ना के बराबर उस समय में हुआ करता था। इतना ही नहीं, अगर हम लोग देखें ना, तो क्राइम्स वगैरह, ये जितने भी हमने कहा, ये सब क्राइम्स हुआ ही नहीं करता था उस समय में। और यही कारण था कि ये लोग प्रॉस्पेरस भी हुआ करते थे और हैप्पी भी रहा करते थे। तो पीपल वेर तो ऑनेस्ट एंड द लॉ अबाइडिंग। कहते हैं कि उस समय में जो पीपल हुआ करता था ना, वो लोग ऑनेस्ट होते थे और लॉ अबाइडिंग हुआ करते थे। लॉ अबाइडिंग का मतलब होता है कि ऑब्टेन टू बी द लॉ ऑफ द, ऑबिडियंट टू बी द लॉ ऑफ द सोसाइटी। मतलब सोसाइटी का जो रूल्स हुआ करता था, कानून हुआ करता था ना, उस चीज को ये लोग क्या करते थे, एक तरह से मानते थे। मतलब जिसको हम लोग कहते हैं ना कि कानून को लेके चलना, कानून को मानना, तो वो सारा का सारा ये पीपल जो हुआ करते थे उस समय में, ये लोग क्या करते थे। और यही कारण था कि कोई भी उस तरह से थेफ्ट या फिर जिसको हम लोग रॉबरी कहते हैं ना, ये सब नहीं हुआ करता था। नो, द कास्ट सिस्टम हैड बिकम द एक्सट्रीमली द रिगिड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द गुप्ता पीरियड। कहते हैं कि गुप्ता पीरियड में अगर हम लोग कास्ट की बात करते हैं, तो ये कास्ट जो था ना, कास्ट सिस्टम खास करके, ये बहुत ही एक्सट्रीमली रिगिड हो चुका था। रिगिड का अर्थ होता है एक तरह से कठोर हो जाना। बिसाइड द फोर मेन कास्ट, अगर हम लोग फोर मेन कास्ट के बारे में हम लोगों ने इससे पहले भी चैप्टर में पढ़ा था, याद होगा शायद आप लोगों को। फोर मेन कास्ट में आपका नाम आता है किसका, ब्राह्मण्स का, क्षत्रियस का, वैश्यास का और शूद्रास के। इन चार जो कास्ट थे ना, इनको अगर हम लोग छोड़ देते हैं, मतलब बिसाइड अगर एक तरह अलग कर देते हैं ना, फोर मेन कास्ट को अगर हम लोग वहां से अलग कर देते हैं, तो देयर वर आल्सो द मेनी सब कास्ट। कहते हैं कि इसके अलावा भी बहुत सारे सब कास्ट हुआ करते थे उस समय में। एंड अनटचेबल, जिसको हम लोग तरह से द टचेबल पर्सन कहा करते थे। टचेबल उसको किसको, ये अनटचेबल किसको कहा जाता था, जो खास करके इनका एक अलग सा ही नाम दिया गया था, वो था चांडाल्स का। ये ना एक तरह से कहते हैं कि लोअर कैटेगरी के पीपल हुआ करते थे उस समय में। एंड दे वर द ट्रीटेड बैडली, और इनको ना, इनके साथ में ना एक तरह से बैडली व्यवहार हुआ करता था। इनके साथ ट्रीट जो होती थी वो अच्छा नहीं होता था उस समय में। इनके साथ कैसे ट्रीट होती थी, अगर हम लोग कुछ पॉइंट इसमें से ले, कहते कि दे वेर, ये कंसीडर्ड, इनको ना एक तरह से कंसीडर्ड किया जाता था। सो द इम्प्योर दैट द हाई कास्ट पीपल डिड नॉट इवन लुक एट देम। कहते कि ये लोग एक तरह से इनको ऐसे तरह से देखा करते थे, जो हाई क्लास के जो पीपल होते थे ना, कहते कि वो इनके तरफ तो देखते ही नहीं थे, इन अनटचेबल पर्सन की तरफ ये लोग देखते ही नहीं थे। वो इस तरह से इम्प्योर हुआ करता था, एक तरह से प्योर, जिसको हम लोग कहते नहीं होना। एंड द अनटचेबल्स लिव्ड आउटसाइड ऑफ द सिटीज या टाउन, जिसको हम लोग कहते हैं, जो अनटचेबल पर्सन हुआ करता था उस समय में, ये लोग सिटी या टाउन जो भी था ना, उससे बाहर ही रहा करते थे। एंड व्हेन दे अप्रोच्ड अ सिटी, लेकिन जब होता था ऐसा बीच बीच में, जब कभी इनको अप्रोच किया गया सिटीज या मार्केट प्लेसेस में, तो दे हैड टू बी दे स्ट्राइक अ पीस ऑफ द वुड। इनको ना लकड़ी के सहारे से इनको ऊपर में प्रहार किया जाता था।
और उनको वहां से निकाला जाता था, सो दैट पीपल कुड अवॉइड कमिंग इन अ कांटेक्ट विद देम। ऐसा करने का मकसद क्या था कि पीपल जो है ना, वो आदमी जो है ना, वो इनके कांटेक्ट में नहीं आएगा, इनसे वो टच नहीं होगा, ऐसा बिहेवियर किया जाता था। कहते हैं कि उस समय में तो स्थिति और बहुत ही खराब थी। कहते हैं कि जिस मतलब वेल्स वगैरह में, कुआं वगैरह होता है ना, उसमें जो पानी पीने के लिए भी लोग जाते थे, तो उन्हें पानी नहीं पीने दिया जाता था, इन लोगों को वहां से भगा दिया जाता था। बड़ी सिस्टम उस समय में जो थी, खास करके ये जो 4 मेन कास्ट हुआ करते थे ना, इन लोगों ने इनके साथ में इसी तरह का मतलब बिहेवियर, एक तरह से कहो, ट्रीटिंग कहो, चाहे जो भी, ये इस तरह से क्या करते थे। नो, अगर हम लोग पोजीशन ऑफ वुमेन की बात करें सोसाइटी के अंदर में, तो बेसिकली डिक्लाइन फर्दर इन दिस द पीरियड। इस पीरियड में आते आते पूरा का पूरा क्या हुआ, तो वुमेन की पोजीशन पूरा बर्बाद, मतलब खत्म हो चुका था। एंड दे वर द कंसीडर्ड द इंफीरियर टू बी द मैन। अगर हम लोग बात करते हैं ना, इनको एक तरह से कंसीडर कहा जाता था, मतलब लोअर इन रैंक। अगर हम लोग इंफीरियर की बात करते हैं तो लोअर इन रैंक, मतलब मैन से उनका दर्जा, आदमियों में यानी कि पुरुषों से उनका जो दर्जा था ना, वो कम रखा जाता था उस समय में। एंड दे वर कंसीडर्ड द इंफीरियर टू बी द मैन। इसके बाद में कहा गया कि दे रिसीव, इतना ही नहीं बल्कि ये तो लोअर मतलब रैंक में आ ही गए, दे रिसीव नो एजुकेशन। इनको कोई भी एजुकेशन नहीं दिया जाता था उस समय में। खास करके अगर हम लोग बात करते हैं वुमेन की, तो इनको कोई भी एजुकेशन नहीं दिया जाता था। एंड वेयर द मैरिड ऑफ द अर्ली एंड वेयर द डिस्करेजेस। कहते हैं कि इनकी शादियां वगैरह भी जो थी ना, वो एकदम बहुत अर्ली में हुआ करता था। एंड डिस्करेज फ्रॉम द अटेंडिंग टू बी द सोशल फंक्शन। और जो भी सोशल फंक्शन होता था ना, उस सोशल फंक्शन से उनको एक तरह से डिस्करेज कर दिया जाता था, निकाल दिया जाता था, मतलब उसमें उनको भाग लेने ही नहीं दिया जाता था। ऐसी सिस्टम खास करके वुमेन्स के लिए उस समय किया गया था। नो, और अगर हम लोग पॉइंट लेते हैं यहां से, तो देयर लिव्स, कहते कि इनकी जो लाइफ हुआ करती थी, मतलब ये लोग जो खास करके रहते थे ना, तो रिफॉर्म टू बी देयर ऑन द मेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली एंड मेनी द रेस्ट्रिक्शंस वर इम्पोज्ड ऑन द विडोज। कहते हैं कि उस समय में ये लोग पुरुषों के साथ में घरों के अंदर में ही ये लोग ज्यादा बाहर की दुनिया देखा नहीं करते थे। और इतना ही नहीं बल्कि कहते कि जो विडोज वगैरह होती थी ना, इनके ऊपर में भी बहुत सारा रिस्ट्रिक्शंस वगैरह लगाया गया था, बहुत सारी कानून वगैरह इस तरह से लगा दी गई थी कि वो लोग बाहर न जाए, क्या किस तरह से पॉइंट ये सब किया जाए। तो ये सारा का सारा सिस्टम जो था सोसाइटी के अंदर में उस समय में, खास करके अगर हम लोग देखें तो वुमेन के बारे में कहा जाता है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट डिस्कस करेंगे, दैट इज द एजुकेशन। About the education, if you talk here, तो basically the Gupta rulers encourage the education। अगर हम लोग बात करते हैं एजुकेशन की ना, तो उस समय में जो गुप्ता रूलर हुआ करते थे, ये लोग इंकरेज करते थे एजुकेशन को, मतलब शिक्षा को और ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया गया था। अगर हम लोग कुमारा गुप्ता की बात करते हैं, तो ही फाउंडेड द यूनिवर्सिटी एट नालंदा इन मॉडर्न बिहार। कहते हैं कि अगर हम लोग इसमें कुमारा गुप्ता की बात करते हैं ना, तो इन्होंने फेमस यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा, जो खास करके मॉडर्न बिहार में इसको पाया गया, ये यहां पर में एक तरह से फाउंडेड किया गया था इन्हीं के द्वारा। ओके, नाउ इट अट्रैक्टेड टू बी द स्कॉलर फ्रॉम द अक्रॉस ऑफ द इंडिया एंड अब्रॉड। कहते कि अगर हम लोग बात करें ना यहां पर में, तो ये यूनिवर्सिटी ऐसा यूनिवर्सिटी था जहां पर में खास करके स्कॉलर्स वगैरह अक्रॉस इंडिया या फिर हम लोग एब्रॉड जिसको भी कहते हैं ना, वो वहां से पूरे के पूरे स्कॉलर्स को एक तरह से अपने तरफ जो था ना वो अट्रैक्ट करने की कोशिश किए थे। अपार्ट फ्रॉम द बुद्धिज्म एंड द हिंदुज्म, अगर हम लोग बुद्धिज्म और हिंदुज्म को मतलब हिंदुज्म को एक तरह से छोड़ देते हैं ना, तो बेसिकली द ग्रामर, इसके बाद में आपका आता है लॉजिक एंड द मेडिसिन। ये सारे चीजों के ऊपर में ना मतलब टॉट किया गया था, मतलब एक तरह से और शिक्षा दी गई थी। हम लोग आएंगे इसके बाद में ये पॉइंट द फेमस यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा के बारे में भी पढ़ने के लिए। तो हमने क्या कहा कि यहां पर में अगर हम लोग हिंदुज्म की बात करें या बुद्धिज्म की बात करें, इसके अलावा यहाँ पे ग्रामर से लेके आपका लॉजिक से लेके और जो मेडिसिन वगैरह थे ना, इन सारे चीजों की वहां पर में टॉट की जाती थी, मतलब शिक्षा दिया जाता था। कहां पे? तो यूनिवर्सिटी ऑफ बेसिकली इन नालंदा की अगर हम लोग बात करें। एंड सम ऑफ द अदर फेमस यूनिवर्सिटीज देयर, अगर हम कुछ और फेमस यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं तो देवर द तक्षशिला, वल्लभी एंड द उज्जैनी। ये सारे के सारे यूनिवर्सिटी उस समय में बहुत ही फेमस हुआ करते थे। अब हम लोग आते हैं पॉइंट खास करके ना नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ने के लिए कि आखिर ये पॉइंट क्या था नहीं था। नो, अब हम लोग जो पॉइंट डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं वो है आपका नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में। तो बेसिकली हम लोग जानते हैं कि द फेमस यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा ये आपका बिहार में है।
लेकिन इससे भी एक चीज और आपको सुन के और समझ के ये चीज आश्चर्य होगा उस समय की बात है ये कि दिस वाज द फर्स्ट रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड। कहते हैं कि ये जो यूनिवर्सिटी है ना, ये एक तरह से सबसे पहला रेसिडेंशियल वर्ल्ड का यूनिवर्सिटी माना जाता है। जो आपका बिहार में ये यूनिवर्सिटी नालंदा बोल के जो है ना, ये आपका वर्ल्ड का फर्स्ट रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी माना गया था। और उस समय में इसके पीछे भी कारण भी थे बहुत सारे। कहते कि ओवर 10,000 स्टूडेंट्स एंड द 2,000 टीचर्स वे हैड लिव्ड ऑन दैट टाइम। कहते कि लगभग 10,000 स्टूडेंट उसमें रहा करते थे, और इतना ही नहीं 2,000 टीचर भी वहां पर में रहा करते थे। और वहीं पर इन लोग का रहना, पढ़ाई, खाना पीना सब कुछ उसी यूनिवर्सिटी के अंदर में चला करता था। लगभग कितना कहा हमने, 10,000 स्टूडेंट और 2,000 यानी कि 2,000 लगभग टीचर भी वहीं पर में रहा करते थे, और सबको वो लोग क्या करते थे, तो एक तरह से एजुकेशन दिया करते थे। ओनली मेल स्टूडेंट वर एडमिटेड। ये भी एक बात थी कि खास करके जो मेल स्टूडेंट हुआ करते थे वहां पे उसी को एडमिट किया जाता था, और एडमिशन भी वैसे ही नहीं हो जाती थी कि कोई भी गया और अपना एडमिशन करवा लिया, ऐसा सिस्टम नहीं था। स्टूडेंट हु वांटेड टू द ज्वाइन द यूनिवर्सिटी, जो कोई भी स्टूडेंट अगर उस यूनिवर्सिटी में ना ज्वाइन करना चाहते थे तो दे वर द इंटरव्यूड बाय द सीनियर मॉन्क्स। कहते हैं कि उनको ना सीनियर मॉन्क्स के द्वारा पहले इंटरव्यू लिया जाता था, उनकी पूछताछ होती थी, वो लोग एक तरह से टेस्ट के रूप में लिया करते थे। एंड व्हेन द मॉन्क्स वर द कन्विंस दैट अ पार्टिकुलर स्टूडेंट वाज सीरियस, अगर उस समय में वो मॉन्क ये अगर पता लगा लेते थे ना बच्चे स्टूडेंट को पूछ के, तो वो अगर ये जान जाते थे कि पार्टिकुलर ये स्टूडेंट जो है वो एक तरह से इंटरेस्टेड है एंड की टू द लर्न, और लर्न करने के पीछे उसका मतलब एक तरह से ये चाह है, इच्छा है, ही वाज़ ग्रांटेड टू बी द एडमिशन, तो उनको एक तरह से एडमिशन दिया जाता था। तो एडमिशन की जो प्रोसेस थी वो वैसे नहीं थी, बहुत ही टफ प्रोसेस हुआ करता था। और इसलिए कहते हैं कि वहां से जो निकल के पढ़ के जब बच्चे निकलते थे ना, स्टूडेंट जब निकलते थे ना, तो कुछ जरूर बन के निकलते थे, ऐसा चीज माना जाता था। अभी भी हम लोग जानते हैं कि मतलब ये चीज जितने भी सारे हिस्ट्री वगैरह हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, नालंदा यूनिवर्सिटी फेमस इसीलिए नहीं था, ये सब कारण थे। रेसिडेंशियल तो था ही वर्ल्ड का सबसे पहला, और यहाँ पर में जितने स्टूडेंट रहते थे उसके रेशियोज में अगर हम लोग देते तो टीचर भी मतलब उसी हिसाब से वहां पर में रखे जाते थे। अगर 10,000 स्टूडेंट था तो 2,000 टीचर भी वहीं पर रहा करते थे, और वो लोग एडुकेट करते थे इनको, और इस तरह से उनको वहां पर में ये दिया जाता था, मतलब एडमिशन ली जाती थी। नो, द लाइब्रेरी ऑफ द यूनिवर्सिटी वाज स्प्रेड ओवर द 3 बिल्डिंग्स। कहते हैं कि वहां पर में जो लाइब्रेरी थी ना वो 3 बिल्डिंग्स में डिवाइड किया गया था। सो वन ऑफ देम अगर हम लोग बात करते हैं इसमें ना, वन ऑफ देम क्या, हम लोग तीनों लाइब्रेरी की बात करते हैं जो 3 बिल्डिंग में बने हुए थे। तो सबसे पहले अगर हम लोग आते हैं ना, द रत्ना सागरा इसको कहा गया था, दैट मींस द ओशियन ऑफ द ज्वेल्स और द जेम्स, ये सबसे पहला बिल्डिंग है, मतलब वो लाइब्रेरी का माना गया था। सेकंड में आपको दिया रत्ना दधी, सेकंड वाला क्या दिया गया आपका, रत्ना दधी, दैट मींस द सी ऑफ द ज्वेल्स इसको कहा जाता था। एंड द लास्ट वन द रत्ना रंजका, दैट मींस ज्वेल एडॉर्न। ये 3 बिल्डिंग थे जहां पर में लाइब्रेरी जो हुआ करती थी, और इसी तरह से तीनों लाइब्रेरी का भी जो था ना एक तरह से नेम वगैरह दिए गए थे। और इसीलिए ये सारे के सारे चीज को देखते हुए उस समय में ये कहा जाता था कि ये यूनिवर्सिटी फेमस क्यों हुई थी, क्या कारण था, नहीं था। और अभी फिर से जो वहां की गवर्नमेंट है ना, इस यूनिवर्सिटी को फिर से बनाने के ताह में लग रहे हैं, और हो सकता है कि कुछ दिन में बन के तैयार भी हो जाए, तो फिर से हो सकती है कि उसी तरह की एजुकेशन वगैरह पहले जहां से दिया जाता था वैसे सिस्टम वगैरह रखा जाए, तो सभी बहुत सारे और स्टूडेंट को वहां पर में रहने का, पढ़ने का, सब चीज का एक तरह से मौका मिल सकता है। ओके, दैट्स ऑल।